हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल आप टर्म सुन रहे हैं, दैट इज यूपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आखिर ये पेंशन स्कीम क्या है, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा, कितना गवर्नमेंट आपको कंट्रीब्यूट करने वाली है, कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है, किस बेसिस पर मिलने वाली है, एनपीएस ओपीएस से किस तरीके से ये अलग है, फैमिली पेंशन मिलेगी कि नहीं, ग्रेजुएटी मिलेगी कि नहीं। काफ़ी सारे सवाल होंगे आपके मन में जो कि हर एक पेंशन स्कीम से जुड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं को डिस्कस करेंगे। समझते हैं कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च की है वो क्या है और कब से लागू होगी, और जो ऑलरेडी ओपीएस या एनपीएस में है क्या उनको भी ऑप्शन मिलेगा यूपीएस में कन्वर्ट होने का, आपके लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, या फिर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, तो स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कोचिंग और रिकॉर्डेड बैचेस, लाइव क्लासेस होती हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। साथ ही आपके लिए नोट्स यानी कि स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध होता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में जुड़ सकते हैं। अपना नाम स्पेस देके, अपनी सिटी स्पेस देके एग्जाम टाइप करेंगे और हमें शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो है 8447410108। इस पर आप हमें शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है नोट्स जो है आपके जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एनवीएस प्रिंसिपल का सेट है जो कि कंप्लीट आपको मिलता है। इसको भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये है केवीएस, ईएमआरएस और ये है आपका यूपीएससी का सेट अवेलेबल है। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड प्रिंसिपल, इसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है, वो भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके हमें ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है अभी 28 अगस्त को। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, स्टडी पोर्टल अकेडमी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे परचेज करना मैं वीडियो के अंत में भी आपको बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन इस कोर्स के फीचर क्या है वो जान लेते हैं। तो इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है, आपका फुल सिलेबस कवर होता है, चाहे आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, यानी कि जनरल पेपर, एडमिन, फाइनेंस, ऑफिस प्रोसीजर, साइकोलॉजी, सब कवर होता है। इसके साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। हमारे पास लाइव बैच है, ये वाला लाइव बैच है, तो यानी कि यहाँ पर इंटरेक्टिव आपकी क्लासेस होंगी। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर बोलकर अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। 28 अगस्त को ये हमारा बैच स्टार्ट है। इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस को, और लिमिटेड ऑफर है हमारे लिए कि अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स जो कि आपके अलग से आपको जो मिलते हैं वो इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। तो ये हमारा यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ये हमारा इसको कवर करता है। तो ये बैच है जो आप हमारी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पर। अब हम बात करने वाले हैं यूपीएस की। यूपीएस इज द यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि अभी नई हाल ही में स्कीम आई है। क्या ये एक नई चीज है? इससे पहले भी हमारे पास पेंशन स्कीम थी, और वो कौन सी थी? इससे पहले थी हमारे पास एनईपी, जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जानते थे। उससे पहले हमारे पास थी ओपीएस, जिसको कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 पेंशन स्कीम है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों ही पढ़ने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी एनपीएस है तो एनपीएस पढ़ना है, ओल्ड भी आपको पढ़नी पड़ती है, और अब यूपीएस है तो यूपीएस भी पढ़नी पड़ेगी। सो यूपीएस आखिर क्या है? एक नई पेंशन स्कीम है। कब से लागू होगी? ये लागू होगी आपकी 1 अप्रैल 2025 से। सो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है।
समझेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसकी फुल फॉर्म को याद रखना है, ठीक है। कब से इफेक्टिव होने वाली है, ये डेट भी अगर आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1 अप्रैल 2025 से आपकी ये न्यू स्कीम लॉन्च होने वाली है। सो न्यू स्कीम एम्स टू प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विद एन एश्योर्ड इनकम पेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट। इसमें 3-4 चीजें हैं, जैसे कि एश्योर्ड इनकम है सबसे पहले हमारी, तो एश्योर्ड इनकम यानी कि एश्योर्ड पेंशन जो है आपको वो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका कितने साल के ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर आपको पेंशन मिलेगी, कितने पे कितना मिलेगा वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एश्योर्ड है कि आपको पेंशन मिलेगी और कितना मिलेगी उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। सो अभी यूपीएस को अभी जो है लॉन्च किया गया है, और जब से हमारी एनपीएस आई थी 2004 से, तभी से काफ़ी लोगों को ओपीएस ही पसंद है अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग भी चल रहा था कि एनपीएस नहीं, हमें ओपीएस ही चाहिए। तो उसका एक मिडवे सॉल्यूशन आप कह सकते हो निकाला है गवर्नमेंट ने, जो कि हमारा क्या है, यूपीएस है, ठीक है। तो यूपीएस के बारे में समझेंगे एक पॉइंट में। सो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सबसे पहले हम जान लेते हैं पेंशन अमाउंट के बारे में, क्योंकि अभी हमने बात की कि इसमें आपको क्या मिलती है, इसमें आपको मिलती है एश्योर्ड पेंशन इस स्कीम के तहत। सो ये एश्योर्ड पेंशन क्या है और पेंशन अमाउंट इसमें आपको कितना मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। सो यूपीएस ऑफर्स ए पेंशन अमाउंट ऑफ द 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन इन लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। तो जब भी आपकी रिटायरमेंट है, चाहे सुपर एन्यूशन है या जो वीआरएस आप ले रहे हैं, जो भी आपकी रिटायरमेंट है उसके लास्ट के 12 मंथ्स में जो भी आपका एवरेज बेसिक पे रहा है, यानी कि जो भी आपका लास्ट 12 महीने की सैलरी होगी, सैलरी में भी कौन सा कंपोनेंट आपका बेसिक पे होगा। बेसिक पे को हम क्या करेंगे, बेसिक पे हम देखेंगे लास्ट के 12 मंथ्स का, उसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम ऑफ लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे का सम कर देंगे डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज आ जाएगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, औसत हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितनी भी आपके पास जो भी टर्म्स है उसका आप योग करो, डिवाइडेड बाय उतनी संख्या जितनी है उससे आप डिवाइड कर दो। तो 12 महीने की जितनी भी आपकी बेसिक पे का जोड़ आएगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो एवरेज का जो आएगा, जो आपके पास एवरेज आएगा उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन के रूप में। मान लीजिए अगर एवरेज आता है हमारा 1 लाख, तो उसका 50% यानी कि आपको 50,000 के रूप में जो है आपकी पेंशन आपको मिलेगी। सो एन एश्योर्ड पेंशन ऑफ द 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन इन लास्ट 12 मंथ्स बिफोर द रिटायरमेंट। तो फॉर सर्विस पीरियड्स बिटवीन 10 to 25 ईयर्स पेंशन इज प्रोपोर्शनेट। तो डिपेंड करता है कि कितनी ईयर आपकी सर्विस है, क्या आपका बेसिक पेंशन है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन क्या है, द स्कीम प्रोवाइड 60% ऑफ द एम्प्लॉइज पेंशन टू देयर फैमिली इन द इवेंट ऑफ देयर डेथ। अगर एम्प्लॉय की बाय चांस डेथ हो जाती है तो कितनी पेंशन मिलेगी। अभी तक जो हम फैमिली पेंशन पढ़ रहे थे उसमें 2 कंपोनेंट थे, हायर रेट ऑफ द पेंशन एंड द नॉर्मल रेट ऑफ द पेंशन, ठीक है। एक हमारा 30% होता था, एक हमारा 50% होता था। बट यूपीएस क्या कहता है, एश्योर्ड फैमिली पेंशन है जी, फैमिली को भी आपके बाद जो है पेंशन मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी, वो 60% मिलेगी। तो किसका 60%, जो भी एम्प्लॉय की पेंशन थी उसका 60% मिलेगी इन केस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है 60%, ये आपको समझना भी है कि क्या है, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपने नोट्स बनाने हैं, राइट। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन, कि कितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है। सो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय विल कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर सैलरी। अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में भी आप इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक हमारा होता है एम्प्लॉय का और एक हमारा होता है एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर क्या है, आपकी जो गवर्नमेंट आपको पे कर रही है। एम्प्लॉय आप सेल्फ हैं, तो आप एनपीएस में भी कितना पे कर रहे थे, 10% पे कर रहे थे। तो ये आपका सेम रहेगा, चाहे आप एनपीएस में हैं चाहे आप यूपीएस में हैं, आपको 10% ऑफ दी आपकी बेसिक सैलरी जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट होगी फॉर द यूपीएस, मैचिंग द एनपीएस, क्योंकि एनपीएस में भी इतना था। बट जो गवर्नमेंट है वो आपका एनपीएस में देती थी आपको 14%, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ गया है और वो कितना हो गया, वो हो गया 18.5. So but the government's contribution rise to 18.5% up to from the 14% under NPS. So NPS जो 14 था वो अब 18.5 हो गया है। अभी 18.5 कैसे, क्या इकट्ठा नहीं, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। So UPS divide the pension corpus into 2 components. 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका इंडिविजुअल पेंशन फंड जो कि 10% का है, आप खुद भी 10% देते हो और गवर्नमेंट भी इसमें 10% डालती है, ठीक है। गवर्नमेंट का कितना है टोटल,
8.5 है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 10% और 8.5। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आपका सेल्फ का प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट का, तो टोटल आपका 20% यहाँ पर हो गया इंडिविजुअल पेंशन में। और जो आपका पूल्ड कॉर्पस है इसमें आपको मिलेगा 8.5%। जो गवर्नमेंट के दो कंट्रीब्यूशन है, 10% पेंशन फंड में, 8.5% आपका पूल कॉर्पस में चला जाएगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 10% इन द इंडिविजुअल पेंशन फंड एंड द पूल कॉर्पस कंटेन एन एडिशनल 8.5% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेसिक पे एंड डी ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसमें आपका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बेसिक पे प्लस डीए से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। व्हाट आर द एडिशनल बेनिफिट्स? सो एट सुपरएनुएशन एम्प्लॉय रिसीव अ लमसम पेमेंट ऑफ द 1/10 ऑफ द मंथली एमोलमेंट्स। सुपरएनुएशन पे जो है एम्प्लॉय को एक लमसम पेमेंट मिलेगी और वो कितना होगा, जो भी आपका मंथली एमोलमेंट्स था फॉर एवरी 6 मंथ ऑफ द सर्विस इन एडिशन टू ग्रेजुएटी, वो मिलेगा आपको 1/10। तो इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है 1/10 का। Next is inflation indexation. So UPS pension amount, family pension and the assured minimum pension are adjusted for the inflation base. और inflation base में कैसे adjust करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था DA में, जब हमने कैलकुलेट करते हैं डियरनेस अलाउंस, वहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डियरनेस अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पर हमें जो है डाटा चाहिए होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को हम यहाँ पर एडजस्ट रखेंगे यूपीएस के तहत, चाहे वो फैमिली पेंशन में, एश्योर्ड इनकम पेंशन में, सब में। नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया। हमने पढ़ा कि एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने साल पे क्या मिलेगा। सो अंडर द न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ सर्विस विल बी एलिजिबल फॉर ए पेंशन अमाउंटिंग टू 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे। तो जिनको भी 25 ईयर से ज्यादा हो चुका है सर्विस में, उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे, जो निकलेगा एमोलमेंट्स बेसिकली जो हम पढ़ते हैं इसमें अपनी पेंशन में। तो लास्ट 10 मंथ्स का जो एवरेज निकालेंगे आपका, वो आपकी सैलरी का 50% जो है वो आपको मिलेगा पेंशन के तौर पर, अगर आपको 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। बिफोर रिटायरमेंट, 12 मंथ्स बिफोर द रिटायरमेंट, सो दोज विद एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस विल रिसीव अ प्रोपोर्शनेट पेंशन विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 10,000। और जो 10 से 25 ईयर की सर्विस के बीच के लोग हैं, क्योंकि पेंशन तब मिलती है आपकी 10 ईयर की सर्विस होगी, सो 10 साल से 25 साल तक की जिसकी सर्विस है, किसी की 10 है, 12 है, 15 है, उसको जो है प्रोपोर्शनेट बेस पे मिलेगा। तो जितना भी आपका ईयर है उसके बेसिस पर हम निकाल देंगे और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पर भी मिनिमम गारंटी रखी गई है कि मिनिमम जो पेंशन होगी वो 10,000 तो होगी ही होगी, ये मिनिमम पेंशन रखी गई है। अभी तक अगर हम बात करें तो हमारी प्रोविजनल पेंशन 9,000 प्लस डीए था, बट यहाँ पर मिनिमम पेंशन की जो गारंटी दी गई है वो यूपीएस के तहत दी गई है, 10,000 जो है वो यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट इज द लमसम पेमेंट एट सुपरएनुएशन, जो भी हमने डिस्कस किया कि 1/10 आपका जो मंथली एमोलमेंट है बेसिक पे प्लस डीए, वो आपका निकाला जाएगा हर एक 6 मंथ के बेसिस पर और वो आपको एडिशनल दिया जाएगा। पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन, और ये आपके लिए एडिशनल है, ये आपके पेंशन से या किसी भी पार्ट से आपका डिडक्ट नहीं होगा, एडिशनल आपको मिलेगा। प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल आल्सो अप्लाई टू पास रिटायर ऑफ एनपीएस। अब जो ऑलरेडी एनपीएस में है, क्या वो यूपीएस में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। जिसको अगर यूपीएस बेनिफिशियल लग रही है एनपीएस से, एनपीएस अगर आप रिटायर होने वाले हो, रिटायर हो चुके हो, एग्जिस्टिंग एनपीएस एम्प्लॉय हो, आप वीआरएस ले चुका है, अभी आपको पेंशन मिलने वाली है, आप यूपीएस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, वन टाइम ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक बार आप चेंज कर सकते हो, वन टाइम आप यूपीएस से एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हो। सो प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल अप्लाई टू पास रिटायर ऑफ एनपीएस, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं एनपीएस स्कीम के तहत उन पर भी अप्लाईकेबल होगा, और उनका जो भी एरियर बचेगा वो उनको एरियर मिल जाएगा, इंटरेस्ट जो के अकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर पीपीएफ के अकॉर्डिंग आपको एरियर मिल जाएगा। यूपीएस विल बी अवेलेबल एज एन ऑप्शन टू एम्प्लॉइज, तो यूपीएस का ऑप्शन एम्प्लॉइज के पास रहेगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग एनपीएस हो, एग्जिस्टिंग वीआरएस वाले एम्प्लॉय हो या फ्यूचर एम्प्लॉय हो, सबके पास ऑप्शन होगा। अगर आप चाहें तो यूपीएस ले सकते हैं, एक बार आप चेंज कर सकते हैं, एक बार आपने चेंज कर दिया फाइनल, उसके बाद आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो सोच समझ के आप अपना फैसला ले सकते हैं। सेम आर्किटेक्चर हैज बीन डिजाइन फॉर अडॉप्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो अभी के लिए ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, बट सेम जो है अप्रोच स्टेट को भी दी गई है। तो अगर स्टेट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इसको ऑब्वियसली, तो वो अपने स्टेट्स में अपने इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो
अभी हम थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यूपीएस को हमने समझ लिया कि एश्योर्ड पेंशन की बात की गई है, फैमिली पेंशन की बात की गई है, एडिशनल बेनिफिट की बात की गई है, किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में बात की गई है, एनपीएस से यूपीएस में आ सकते हैं कि नहीं उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो फीचर्स क्या है हमारे, सबसे पहले पेंशन अमाउंट की बात करते हैं। तो ओपीएस में हमने समझा तो जो भी आपकी जो 50% ऑफ द लास्ट जो सैलरी है 12 मंथ्स की उसका एवरेज निकालेंगे और उसका 50% आपको पेंशन देंगे। एनपीएस क्या कहते हैं, एनपीएस में अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, एनपीएस में जो पेंशन मिलती है आपको मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलती है। पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है तो आपको पेंशन मिलेगी, नहीं कर रहा है तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो वो फ्लक्चुएशन है, उसके बेसिस पर डिपेंड करती है। और हमारी ये ओपीएस का था हमारा, यूपीएस का हमारा यही सेम है कि 50% जो अभी आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग मिलती है, 10 to 25 के लिए हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देंगे। तो कैलकुलेशन मेथड अप्रॉक्स सेम है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमारे क्या है, ओपीएस है, एनपीएस है, सॉरी ये यूपीएस है। ठीक है, तो 60% ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन अपॉन देयर डेथ, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जितनी भी उनको पेंशन मिल रही थी उसकी 60% फैमिली को मिलेगी। एनपीएस क्या कहता है, तो एनपीएस अगेन कहता है भाई कॉर्पस पर डिपेंड करता है, आपका कितना कॉर्पस है, जितना कॉर्पस है उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलता है। आप चाहे फैमिली पेंशन और एन्युटी प्लान्स उसके बेसिस पर होगा और उसके बेसिस पर आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स तो है नहीं, राइट। नेक्स्ट हमारा ओपीएस, ओपीएस में हमारा क्या कंटिन्यूड पेंशन मिलेगी, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो बेनिफिट उसमें उसको मिल रहा था उसी तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है यूपीएस में, एनपीएस में भी 10% ऑफ द बेसिक सैलरी कर रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉय कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पर जो भी सारी जो भी अमाउंट है जितना भी पेंशन का वो सब गवर्नमेंट बियर कर रही थी। ऑल पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, एनपीएस और यूपीएस में कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन अमाउंट सेम रखी गई है कि 10% आपको कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका सारा पैसा गवर्नमेंट दे रही थी, जो भी आपको पेंशन मिल रही है सब आपका गवर्नमेंट दे रही है। एनपीएस में अगर हम बात करें तो एनपीएस में 14% जो है आपकी बेसिक सैलरी का 10% आप दे रहे हो, 14% आपको गवर्नमेंट दे रही है। ओपीएस जो यूपीएस है जो बनी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें आप 10% दे रहे हो लेकिन 14 को बढ़ा के 18.5 कर दिया गया है, दो कॉर्पस में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है हम जान चुके हैं। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ है, हाँ है, क्योंकि जैसे डीए बढ़ता है आपको कंपोनेंट क्या दिया जाता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन के लिए इंडेक्स दिया जा रहा है ना, डीए दिया जा रहा है, जिसको हम पेंशन के टाइम पर अगर डीए मिलता है आपको तो उसको हम डीआर बोलते हैं। डीए इज द डियरनेस अलाउंस, डीआर इज द डियरनेस रिलीफ। ठीक है, एनपीएस में तो यस यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर भी हम डीआर देते हैं, यहाँ पर है यस यहाँ पर भी है। ये जो आपका ऑल इंडिया प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और उसको हम इन्फ्लेशन को मैच करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूपीएस क्या है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, क्योंकि नई स्कीम आई है, कोई भी आपका डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ठीक है, हालांकि मैंने सारी चीजें कोशिश की है कवर करने की, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आपका कितना है, गवर्नमेंट का कितना है, किस तरीके से आपको पेंशन मिलने वाली है, एनपीएस वाले आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो हमने हर एक चीज यहाँ पर कवर की है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नई स्कीम है और कोई समझना चाहता है कि यूपीएस में आखिर क्या है तो ठीक है, तो इसके लिए आप जो है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। और साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही मिल जाता है। अब बात करते हैं अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके पास स्टोर का ऑप्शन आएगा, वहां पर जो भी आपका एग्जाम है, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, जो भी आपका एग्जाम है वो एग्जाम लिखेंगे, आपके पास कोर्स आ जाएगा। फीचर कोर्स का ऑप्शन आपके पास होम पेज पर होता है, वहां पर हमारे जितने भी न्यूली लॉन्च बैच है वो आपको दिखाई दे जाते हैं। गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगी और आप यहाँ पर जो है, अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन होगा, अगर आपके पास आईफोन है तो बाय नाउ का ऑप्शन होगा, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे, आपके पास योर लर्निंग ऐप पर डिटेल आ जाएंगी सारी की सारी, वहां पर आपके पास डिटेल आने के बाद पेमेंट लिंक भी होगा, पेमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है बेनिफिट आपको मिल जाएगा, पूरा रेजर पे के थ्रू प्योर सिक्योर पेमेंट है, आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे और आपको भी ऐप का एक्सेस मिल जाएगा कोर्स का इमीडिएटली बेसिस पर। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स के अलावा नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो जैसे ये एनपीएस का नोट्स है, इसमें आपको जो है 10 से 11 बुकलेट मिलती हैं, ठीक इसी तरीके से केवीएस में और जो है आपका यूपीएससी में। अगर हम बुक्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनपीएस की बात करें, एनवीएस में अगर हम देखें तो एनवीएस में आपकी ये 5 जो बुक है वो जनरल पेपर की है, जिसमें हिंदी,
इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके है, ठीक है। अगर आप रेगुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओपन कॉम्पिटेटिव की, अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदी इंग्लिश होता है, 3 निकल जाती हैं बुक आपके यहाँ से। एडमिन एंड फाइनेंस के आपके 3 बुक्स में कवर किया गया, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 जीएफआर, और आपकी साइकोलॉजी को 3 बुक्स में कवर किया गया, एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड द स्पेसिफिक रूल। तो ये आपकी जो है टोटल 11 बुक का सेट है। आप पूरा का पूरा सेट ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है। अब हम बात करें अगर केवीएस की, तो केवीएस में भी आपकी 5 बुक जनरल पेपर की हो जाती है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जीके। एडमिन एंड फाइनेंस यहाँ पर 4 बुक में कवर किया गया है, क्योंकि 3 बुक के साथ इसमें ऑफिस प्रोसीजर होता है तो वो एड ऑन हो जाता है। साइकोलॉजी के आपके 5 पोर्शन है, जिसको हमने 3 बुक्स में कवर किया है, तो टोटल 12 बुक का सेट आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईएमआरएस। तो ईएमआरएस में आपकी जो है एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 जीएफआर 3 बुक आपकी ये हैं, 2 आपकी साइकोलॉजी की बुक होती हैं और 5 आपकी जनरल बुक के सेट होती हैं। तो इसी तरीके से 11-12 बुक का आपका ये सेट बन जाता है। और ये है हमारे पास यूपीएससी प्रिंसिपल। यूपीएससी प्रिंसिपल में भी आपकी 5 बुक जनरल पेपर होती है, रीजनिंग, क्वांट, जीके, हिंदी, इंग्लिश। आपका एडमिन फाइनेंस जो है आपका 4 बुक्स में कवर है, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 जीएफआर एंड ऑफिस प्रोसीजर, और साइकोलॉजी आपकी 2 बुक्स में कवर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी एंड एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट। तो ये आपका जो है टोटल 5 और 4, 9 और 2, 11 बुक का ये सेट हो जाता है। तो हर एक सेट जो है 10 से 12 बुक के अराउंड रहता है आपका। और अगर आप उत्तराखंड प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी जो है नोट्स अवेलेबल है, साथ ही हमारे पास रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है यूपीएससी से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही वीडियो जब भी अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है। और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में।